राजस्थान के इसी सीएमएचओ ऑफिस में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था और इसी बात को लेकर बालोतरा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल है संजीवनी, उसी हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन को लेकर, संचालन को लेकर रिश्वत मांगी गई थी। लेकिन जब रिश्वत नहीं दी गई तो कार्रवाई को ठप कर दिया गया था और उसके बाद में परिवादी की ओर से एसीबी में एक कंप्लेन दर्ज करवाई जाती है और उस सत्यापन के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत इसी ऑफिस में जिला कोऑर्डिनेटर ले लेता है। लेकिन उसे शायद ये पता नहीं था कि उसके पीछे एसीबी पड़ गई है और उसके बाद आज 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है और पिछले काफ़ी देर से लगातार कार्रवाई चल रही है। जो कार्रवाई चल रही है वह सीएमएचओ जो ऑफिस है, सीएमएचओ का जो चैम्बर है, वहीं पर सीएमएचओ साहब बैठे हैं और उसके सामने जो आरोपी है वो बैठा है और बाकी एसीबी की जो टीम है लगातार वो पिछले लंबे समय से पूछताछ कर रही है, क्योंकि सीएमएचओ की भूमिका को लेकर भी कहीं संदेह के सवाल है। और जिस तरीके से एसीबी की ओर से बयान जारी किया गया है उसमें अभी तक साफ कर दिया गया है कि सीएमएचओ की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन आरोपी ने सीधे तौर पर यही कहा है कि ये सब कुछ सीएमएचओ साहब के लिए किए जा रहा है। सीपीएनडीटी में यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है अजय कल्याण, इसने कहा कि साहब सीएमएचओ साहब को 35,000 रुपये देने पड़ेंगे तभी आपके नोट शीट पे साइन होंगे। 35,000 रुपये इन्होंने सीएमएचओ साहब के लिए लेते उसको हमने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और अभी कार्रवाई चल रही है। दोनों को आमने सामने बैठ के पूछताछ कर रहे हैं और आगे जो भी होगा। सर सीएमएचओ साहब को भी ट्रैप किया है? सीएमएचओ साहब का अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। सीएमएचओ साहब का हमारे पास जो बातचीत हुई उसमें स्पष्ट सत्यापन हो नहीं पाया। इन्होंने अजय कल्याण ये कह रहा सीएमएचओ साहब के लिए, सीएमएचओ साहब कह रहे हैं मैंने कोई पैसे की न डिमांड की न कभी मिला। परिवादी का ये जरूर कहना है कि मैं कभी नहीं मिला सीएमएचओ साहब से, मेरे से ये मांगा था सीएमएचओ साहब के नाम पे। राशि कितनी थी सर? कितनी राशि? 35,000 रुपये है। नहीं, वो तो कह रहा मैंने सीएमएचओ साहब के लिए, लेकिन सीएमएचओ साहब से कभी परिवादी की बात नहीं हुई, न सीधी डायरेक्ट इन्होंने कोई डिमांड की है। और एसीबी की कार्रवाई पिछले 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है यहीं पर चल रही है। यह डॉक्टर BL विश्नोई का ऑफिस है। इसी के अंदर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कुछ अंदर की तस्वीरें बताएं कि किस तरीके से एसीबी की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऐसा बताया जा रहा था पहले कि सीएमएचओ पर भी ये कार्रवाई हो सकती है, लेकिन एसीबी की ओर से जो ऑफिशियली बयान आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अभी तक उनकी भूमिका के बारे में कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनके बारे में जो आरोपी पकड़ा गया है उसने ये कबूला है कि मैंने सीएमएचओ साहब के लिए ली थी, लेकिन दस्तावेज में इस तरीके की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। उसके बावजूद भी एसीबी लगातार इन सब चीज़ों को लेकर अपनी जांच कर रही है। एक परिवादी है जिन्होंने बालोतरा में अपना प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू किया है। उन्होंने यूएसजी सोनोग्राफी मशीन अपने हॉस्पिटल में इंस्टॉल करने के लिए सीएमएचओ साहब के ऑफिस में पीसीपीएनडी सेल बना हुआ, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। इन्होंने अप्लाई कर रखा था और काफ़ी टाइम से रखा रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि भाई मेरी हॉस्पिटल में चालू नहीं हो रही है, सब कुछ कंपनी वगैरह आके सब ओके कर दे। तो ये पीसीपीएनडीटी में यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है अजय कल्याण, इसने कहा कि साहब सीएमएचओ साहब को 35,000 रुपये देने पड़ेंगे तभी आपके नोट शीट पे साइन होंगे। प्रार्थना पत्र पेश किया, सत्यापन करवाया। सत्यापन में इसने कहा मैं 21,000 रुपये तक दे सकता हूँ, तो कहा नहीं 35 से कम में मानेंगे नहीं। और आज 35,000 रुपये इन्होंने सीएमएचओ साहब के लिए लेते उसको हमने रंगे हाथ गिरफ्तार करने। मौके पे इन्होंने सीएमएचओ साहब से बात करवाई तो उन्होंने कहा कि फ़ोन पे बात मत किया कर ऐसी, और तो कहाँ से बोल रहा है, और मैं बाहर से बोल रहा हूँ, और फ़ोन काट दिया। और अभी कार्रवाई चल रही है। दोनों को आमने सामने बैठ के पूछताछ कर रहे हैं और आगे जो भी होगा। सर कहाँ पर कार्रवाई की गई, कहाँ से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया? ये अपने सीएमएचओ ऑफिस के बाहर ही है। ये आपके नर्सिंग का हॉस्पिटल बना है, इसके पास ये गाड़ी में खड़ा था। इसने इंतजार किया कि कहा मैं फ्री होके आता हूँ, और गाड़ी में बैठ के इसने पैसे लेते ही इन्होंने। एसीबी ने बताया कि भ्रष्टाचार का पूरा खेल, जो रिश्वत ली जा रही थी, वह इसी जो जीएनएम सेंटर से यहीं पर रिश्वत लेते हुए 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए कोऑर्डिनेटर अजय कल्याण को गिरफ्तार किया गया है। यहीं पर जो परिवादी थे उससे 35,000 रुपये की रिश्वत ली जा रही थी और उसके बाद एसीबी की टीम ने यहीं पर रंगे हाथों पकड़ दिया और उसके बाद में एसीबी की टीम सीएमएचओ ऑफिस ले गई, जहां पर सीएमएचओ के सामने उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। नहीं, वो तो कह रहा मैंने सीएमएचओ साहब के लिए, लेकिन सीएमएचओ साहब से कभी परिवादी की बात नहीं हुई, न सीधी डायरेक्ट इन्होंने कोई डिमांड की है। और
ना करें कि मेरे पास तो, और इसमें जो भी अभी तक जो इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई है उसमें सीएमएचओ साहब के कहीं भी साइन नहीं होने, केवल नोट शीट पे साइन होते हैं। उसके बाद एडिशनल सीएमएचओ है वो अलग से वहाँ डिप्यूट है, वो इंस्पेक्शन वो करके आए थे, उनके साइन होने थे, उन्होंने भी कभी कोई पैसे की मांग नहीं। एसीबी ने जिस कोऑर्डिनेटर को टैप किया है वो सीएमएचओ ऑफिस के 11 नंबर दफ्तर के अंदर, यही दफ्तर है जहां पर अजय कल्याण बैठा करते थे। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लॉक लगा दिया गया है, एसीबी ने इसके जो सारे रिकॉर्ड थे वो सीज कर दिए। इसके साथ ही ऐसा बताया जाता है कि एसीबी की एक टीम नेहरू नगर में इनके घर पर तलाशी ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसके बाद तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक